Welcome to yes Inter College Kanakpur. I have presented to teach you online classes. Students, आज मेरा इस ऑनलाइन क्लास में तीसरा पीरियड चल रहा है। फर्स्ट पीरियड में मैंने भी आपको टेंस की भूमिका बताया, इंट्रोडक्शन दिया, और दूसरे पीरियड में मैंने आपको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताया। आज तीसरा मेरा जो पीरियड है इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप लोगों ने पढ़ा है, अर्थात पढ़ा भी होगा, तो ध्यान देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ होता है भूत अनिश्चित काल, अर्थात वर्तमान काल में जो कार्य समाप्त हो जाता है किसमें चला जाएगा, भूतकाल। हमारी क्रिया जो दैनिक क्रिया हमारी समाप्त होती है हम भूतकाल में ही बताते हैं कि मैंने कल खाना खाया था, मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ा था, मैंने लिखा था, दौड़ा था, जो भी अगर आया अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो डियर माय स्टूडेंट्स, इस बात को जरूर ख्याल करिएगा, पहले इसको पहचानिए कि पहचान इसका क्या है। तो पहचान इसका होता है ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी। ये है आपका पहचान हो गया। ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे। अगर कोई भी कार्य समाप्त हो रहा है भूतकाल में तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डालते हैं उसको, माने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लगा हुआ हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, वह भी अनिश्चित है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हमारा अनिश्चित होता है। तो जब ता था, ती थी, ते थे, या ऐसा भी करके आया खाया, पिया, सोया, रोया, माने जिसके लास्ट में या दिया हो, ई दी हो, अगर ये ऐसा दिया हो तो समझ जाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटी से। बहुत छोटा सा रूल है, लेकिन यही छोटा सा रूल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉरगेट करते हैं, हर समय भूलते रहते हैं। भूलने का काम समाप्त करिए, आप उस पर गौर करिएगा। केवल एक ही टेंस मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि एक ही टेंस है, इकलौता टेंस है जो कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। यही जब नेगेटिव आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। एज में है जैसे मैंने कल आम खाया, इतना ही है। मैंने कल आम खाया, मैं कल आम खाता था। तो ध्यान दें कि मैंने कल आम खाया, खाता था, अगर ऐसा करके खाता था हो और चाहे खाया, मैं आम खाता था, मैं कल आम खाया, इसका मतलब है कि है टेंस वही। बात यह है कि आपको सब्जेक्ट, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे, बहुत जो पुअर स्टूडेंट है, बहुत कमजोर छात्र हैं, वो टेंस पर विशेष बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, केवल परीक्षा पास करना चाहते हैं। तो आप उसको अनुभूत करिए, उसको समझने का प्रयास करिए कि मैं का इंग्लिश होता है आई माने मैं। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमारे छात्र कि जो वर्ब के सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म को पहचान नहीं पाते हैं कि वर्ब हमारा है कहाँ, खाया। तो खाया कैसे पहचानोगे, या शब्द आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। यही जानते हो सब लोग कि ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। तो रूल हमारा क्या कह रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो एट, यहाँ क्या किसकी जरूरत है, एट की। क्या खाए, अ मैंगो, आई एट मैंगो। कब खाया, कल खाया। बीता हुआ समय अगर रहता है तो एस्टरडे का प्रयोग होता है, और जब आने वाला कल होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का। यहाँ क्या लगाया जाए, एस्टरडे। तो यहाँ हर स्टूडेंट ध्यान देगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का भी तो है रूल। मैंने कल आम खाया, मैंने कल तुम्हें पढ़ाया, आई टॉट यू यस्टरडे। मैंने तुम्हें कल धोखा दिया, तो आई चीटेड यू यस्टरडे। मैंने आज खाया, इसका मतलब है कि आई एट टुडे। मैंने आज पढ़ा, आई रेड टुडे। सेकेंड फॉर्म लगाइए, मैंने आज किताब लिखा, मैंने आज पत्र लिखा, सीधा होगा आई रोट अ लेटर, आई रोट अ बुक। आई पोस्टेड यू अ लेटर, मैंने आपको पत्र पोस्ट किया। मैंने आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाया, आई टॉट यू ऑनलाइन क्लासेस। अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म सीधा। जब ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक करिए, टीच आए तो टाट करिए, रीड आए सेकंड फॉर्म रेड, अर्थात स्पेलिंग तो वही होता है। ईट अगर आए तो ईट कर दीजिए। जब सेंटेंस अगर आएगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचान लिया तो आप सारे टेंस को पहचान सकते हैं। उसको हर समय अपने दिमाग में रखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल लगता है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लगाने के बाद डिड प्लस नॉट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये हमारा है क्या, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें पढ़ क्या गया, दोनों रूल में अंतर क्या है, सब्जेक्ट यहां दोनों में है लेकिन इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही गौर करिए कि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी सब कुछ वही है। बढ़ क्या गया, डिड नॉट, इसमें सेकंड फॉर्म था, इसमें फर्स्ट फॉर्म। कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे है चपरासी ने घंटी बजाया, चपरासी ने घंटी बजाया, चपरासी का क्या होता है, द प्यून। बजाने का मीनिंग क्या होता है, रिंग। रिंग का, चपरासी ने घंटी नहीं बजाया, सारी गलती हो गई, चपरासी ने घंटी नहीं बजाया, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस सभी कर्ताओं के साथ आप सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, डिड नॉट, और इसमें क्या होगा, सभी सब्जेक्ट साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, द प्यून डिड नॉट, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रिंग, रिंग द बेल, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। अब इसके बाद में इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस आ जाए, मैंने कल आम नहीं खाया, आई डिड नॉट हो जाएगा। जो 8 लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, डिड नॉट, इसको पूरा ऐसा कर सकते हैं कि डिड नॉट ईट कर देंगे, जहां पे क्या लिखा है 8 उसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस या नो टाइप का। इसमें क्या होता है रूल, पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, ईटीसी। ये इसका रूल है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आयत में है, क्या तुमने गीत नहीं गाया, क्या तुमने गीत नहीं गाया। यस या नो टाइप का है, आप क्वेश्चन किया जा रहा है क्या तुमने गीत नहीं गाया, तो तुम जरूर बताओगे हाँ यस मैंने गीत गाया, आई सैंग ए सॉन्ग। नहीं मैंने गीत नहीं गाया, नो आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। लेकिन पहले इस सेंटेंस का ट्रांसलेट तो करिए, हिंदी टू इंग्लिश में करिए ना, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। क्या शब्द अगर शुरू में आता है तो क्या अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो रूल क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड। तो बिना सोचे समझे अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, अगर क्या दिया है तो पहले डिड लगा दो। डिड लगाने के बाद अब आपके पास सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने का अंग्रेजी क्या होता है, यू, डिड यू। चलिए यहां तक हो गया। अब अगर नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे, या नॉट हो गया। नॉट लगाने के बाद अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गाया, सिंग माने गाना होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंग, गीत गाया, अ सॉन्ग, डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। कोई भी सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम बदल सकते हैं, क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाया, तो सीधा पहले हो जाएगा डिड द प्यून नॉट रिंग द बेल। यही होगा क्या, मैंने कल आम खाया, तो डिड आई ईट अ मैंगो एस्टरडे, डिड पहले कर दो। आइए फिर देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बी टाइप का होता है, जिसमें डब्ल्यूएस हो। डब्ल्यूएस का मतलब क्वेश्चन वर्ड। 11 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि 11 क्वेश्चन वर्ड को हर समय ख्याल रखिए और उसका एक्सरसाइज करिए। अपने घर पर बैठे हुए समय 24 घंटे आप लोगों के पास समय है, जितना ही प्रयास करोगे, जितना इसको पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा। जब चाहोगे, वेयर देयर इज विल, देयर इज वे, जहां विल है, जहां चाह है वहां वे है, रास्ता है। लेकिन जब रास्ता ढूंढोगे तभी मिलेगा, प्रयास करोगे तभी होगा। ट्राई अगेन ट्राई, बार बार प्रयास करिए, क्यों नहीं आएगा। जब अगर चाहोगे तो जरूर मिलेगा, नहीं चाहोगे, दूर भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बी है। इसका रूल होता है पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद होता है प्लस करके डिड होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्या है प्लस ईटीसी। यही रूल है। क्वेश्चन में क्या है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, वह नदी में स्नान क्यों नहीं किया, वह नदी में स्नान क्यों नहीं किया। अब ध्यान देंगे क्यों शब्द आ गया, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यही प्रश्नवाचक शब्द है। सर्वप्रथम यही लिख दिया जाए, क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डिड, सभी कर्ताओं के साथ डिड लग गया। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह, अर्थात ये
सब्जेक्ट किस पोजीशन पे पहुंच गया, थर्ड पोजीशन पे, तीसरे स्थान पे पहुंच गया। व्हाई डिड ही, अगर निगेटिव दिया नहीं दिया तो नॉट लगा दीजिए, तो यहाँ नॉट लगा देते हैं। व्हाई डिड ही नॉट, वर्ब कौन है, स्नान किया। अच्छा कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि स्नान तो यहाँ है, किया लास्ट में, तो किया डू ना, इसकी बात कुछ नहीं है। स्नान शब्द क्या है हमारा, वर्ब है, स्नान किया, और इसका मतलब जिसे कहा गृह कार्य किया, तो गृह कार्य क्या है, अलग हो गया होमवर्क, लेकिन किया तब वहां उसके लिए क्या होगा, डू। इसलिए हम क्या लिखा जाएगा, स्नान करने का मीनिंग बात होता है, बात। अब कहां स्नान किया, नदी में, तो क्या लिखेंगे, इन द रिवर। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस था। अब इसके बाद जैसे दूसरा सेंटेंस है जो अटपटा टाइप का है, क्योंकि तुम्हें चाटा किसने मारा, चाटा किसने मारा, कौन मारा, ध्यान देंगे, तुम्हें चाटा किसने मारा। किसने का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, हु होता है, हु माने कौन या किसने। तो जो सोचते हैं हु माने कौन होता है, किसने का मीनिंग तो हुम हो जाएगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। किसने जो अगर आएगा तो कौन सा सेंटेंस होता है, हु, तो हु माने कौन। अब मारा सेंटेंस, इसका मतलब डिड लगाना चाहिए, नहीं, हु वाला रूल ऐसा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, वैसे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी है कि अगर हु आता है, अगर नॉट इसमें नहीं दिया है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो चाटा मारने का मीनिंग क्या होता है, स्लैप, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लैप्ड, यस एल ए डबल पी डी। हु स्लैप्ड, किसको मारा, यू मारा तुमको, बन गया हु स्लैप्ड यू, तुमको चाटा किसने मारा। अगर यही सेंटेंस होता कि तुमको चाटा किसने नहीं मारा, तब क्या लिखते, हु डिड नॉट स्लैप, क्या लिखा जाता, केवल स्लैप लिखते, हु डिड नॉट स्लैप यू, तुम्हें किसने नहीं मारा। इसका मतलब जब निगेटिव आएगा तो हु के साथ में क्या लगा देंगे, नॉट। अब इसके बाद क्या है, जैसे हमारे पास एक रूल है नेवर, लास्ट इसका रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, नेवर जिसका अर्थ होता है कभी नहीं। अगर नेवर आता है तो इसके लिए रूल क्या है, नेवर अगर आ जाए तो डिड का प्रयोग नहीं होगा। अगर नेवर आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में आएगा तो करेंगे, तब हेल्पिंग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस में आता है, अगर नहीं आएगा तो डिड नॉट लगाएंगे, कभी नहीं आएगा तो केवल नेवर लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका रूल यही है, रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये आपका रूल है। पास्ट इंडेफिनिट में नेवर अगर आता है तो सब्जेक्ट प्लस नेवर, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। उसने झूठ कभी नहीं बोला, देखिए ध्यान देंगे, उसने झूठ कभी नहीं बोला या कभी नहीं बोलता था। उसने का मीनिंग क्या होगा, ही माने उस, ही माने उसने, तो इसका मतलब ही माने वह, यहाँ क्या लिखेंगे ही। अब रूल क्या है नेवर, यहाँ लगा देते हैं नेवर, ही नेवर। नेवर लिखने के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, झूठ बोलने का मीनिंग क्या होता है, टेल, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड, उसके बाद अ लाई, ही नेवर टोल्ड अ लाई, उसने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने तुम्हें धोखा कभी नहीं दिया। इसका मतलब क्या होगा, आई नेवर चीटेड यू, आई नेवर चीटेड यू। तो ध्यान देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका यहीं पे समाप्त होता है, और हर स्टूडेंट अपने घरों पर ग्रामर की बुक ले करके उसको तैयारी करेंगे, उसका एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज क्या है, जैसे ट्रांसलेट आप उसको करिए, आपको ना समझ में आए तो हमसे शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन आप उसको अभ्यास जरूर घर पे करिए, क्योंकि जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो भी रूल बताया जाएगा बिल्कुल आपके मत्थे में घुसेगा ही नहीं, आपके दिल दिमाग में नहीं चढ़ेगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट डे।